हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं कक्षा 10th का प्रश्नवाली 101 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला करने से पहले हम उदाहरण पर क्वेश्चन बनाएंगे। ये देखिए, यही क्वेश्चन है। पहले उदाहरण बनाएंगे, तब उसके बाद प्रश्नवाली बनाएंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन, इतना और इतना का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन यहाँ पर हम उतार दिए हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर हम उतार दिए हैं। यूक्लिड बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, इसलिए मौसा इसे निकलता है 40, 52, 12, 5। जब तक ये कट के पूरा शून्य नहीं जाता तब तक हम इसका मौसम निकालते रहेंगे। 6, इसको कटाएंगे 3 बार में कट जाएगा। 12, 1, 5, 6 घटेगा तो 420 आएगा। ये फिर यहाँ पर ये उतर जाएगा। इतना आया है तो पहले ये लिखेंगे। इसको बोलते हैं, जैसे में हो गया ये देखिए, जैसे में ये भाजक, इसको बोलते हैं भाजक। इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं। जो नीचे शेष आएगा, जैसे 0 आना चाहिए। इसी तरह देखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर क्या होगा, भाजक होगा। भाजक हमारा कितना है, इतना है 12, 5, 76 बराबर। देखिए बी क्यू एल्गोरिथम में ना, बी क्यू क्या है, 405 गुना 3 प्लस शेषफल में कितना है 420। ये शेषफल यही होता है। शेषफल मतलब आर 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए आर बराबर नॉट इक्वल 0। जी मतलब 0 के बराबर नहीं है। फिर इसका करेंगे, फिर ये वाला है यहाँ पर उतार देंगे। 40, 52, ये कटेगा हमारा 9 बार में कटेगा तो 37, 80 आएगा। घटेगा तो कितना आएगा 272। फिर इसी तरह ये लिख देंगे। क्या है, भाज्य है ना, पहले भाज्य लिखा था ना, इसलिए भाज्य 40, 52 बराबर, ये भाजक ये है बी है ना, बी इसको भाजक कहते हैं, जिस तरह ये दिखाए हैं। बी है इसको भाजक बोलते हैं, इसको भाजक। गुना ये गुना में है, इसलिए क्यू कितना है हमारा, क्यू मतलब भागफल होता है। देखिए क्यू मतलब भागफल, 9 प्लस 272। ये भी इस पर हमारा 0 के बराबर नहीं है ना, अभी जब तक नहीं आएगा तब तक करते रहेंगे, इसलिए आर बराबर नॉट इक्वल 0। फिर इसको करेंगे, फिर ये हो रहा है यहाँ पर उतार देंगे। फिर ये कितने बार में कटेगा, एक बार में कटेगा 272। ये घटेगा कितना होगा, घटेगा 2, 3, 148 होगा। 148 होगा। अभी 0 पर नहीं है, फिर ऐसे लिखेंगे। ये पहले क्या लिखाता है, भाज्य लिखाता है, इसलिए 420 बराबर 2, 272 गुना बी क्यू है ना, बी क्यू का हमारा क्या है, यही है ना, 1 प्लस शेष पर कितना है 148। ठीक है। अभी 0 के बराबर नहीं है ना, इसलिए आर नॉट इक्वल 0। फिर इसको फिर करेंगे, ये इसको है, फिर इधर उतार देंगे, जो शेष पर उतारते रहेंगे। 272, फिर ये एक बार में घटाएंगे, एक बार में आ जाएगा। गुणा करके देख सकते हैं भी आप भी। घटेगा तो कितना होगा 124, 124। ओके, 124। तो हमारा भाज्य कितना है 272 बराबर बी है ना, ए बराबर इतना, तो बी बराबर कितना 148 गुना 1 प्लस में शेषफल कितना है हमारे 124। शेषफल हमारा 124। इसी तरह 0 के बराबर नहीं आया है, इसी तरह आर नॉट इक्वल 0। फिर आगे इसके फिर करेंगे, फिर ये 24 एक उतार इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा। फिर ये कितने बार में कटेगा, जो करेंगे एक बार में, तो ये 124 कटेगा तो कितना होगा, आप ही कर सकते हैं कैलकुलेशन। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24,
4 हो जाएगा यहाँ पर, ये घटेगा कितना हुआ, 2 हो जाएगा 24। इसी तरह फिर रहेगा 148। देखिए ये 124 से इसको कटाएं एक बार में, इतने हो गया। घटा तो 24 आया, ठीक है। यही लिखेंगे भाज्य वर्ग कितना है हमारा, इतना है 48। अब भाजक कितना है, इतना है। फिर इसके गुणा में बी क्यू है ना, ये क्यू कितना है, 1 है। 1 प्लस कितना है, शेषफल अभी 24 है, शेषफल 0 नहीं आया है, इससे बराबर 0। तो फिर हम करेंगे, फिर इसको उतार देंगे 124 को यहाँ पर। ओके, ये कितने बार में कटेगा, 24 है, 6 बार में कटेगा तो कितना होगा, 126 हो जाएगा। 126 नहीं, 120 हो जाएगा। घटेगा तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह फिर लिखाएगा, भाजक कितना है, 24 बराबर कितना है भाजक, 24 गुना हो जाएगा, गुना 6 प्लस में 4। उसी तरह आर बराबर नॉट इक्वल 0। इसी तरह आर बराबर नॉट इक्वल 0। तो देखिए हमारा फिर ही करेंगे, 24 उतार देंगे, ये कट गया ना, 4 छक 24 होता है, 24 शेष पर हमारा 0 आ गया। इसी तरह लिख देंगे 24 बराबर भाजे ना 4 गुना 6 प्लस में 0, इसलिए हमारा एचसीएफ ये होता है, भाजक होता है, भाजक होता है हमारा एचसीएफ। देखिए इसको बोलते हैं, ये है ना एचसीएफ मस्सो, एचसीएफ बी मतलब बी है, ये है बी, यहाँ पर है ना बी, 4 हो जाएगा, इसलिए एचसीएफ 4, राइट आंसर।